फतेहपुर से खबर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को फतेहपुर जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहर कॉलोनी से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और नारेबाजी के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ता का कहना है कि वे सरकार द्वारा दिए गए सभी काम ईमानदारी से करती हैं, इसके बावजूद उन्हें बहुत कम मानदेय दिया जाता है। उनकी प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाने और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग शामिल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आगे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष बसंती सोनकर ने और जिला उपाध्यक्ष रेहाना परवीन ने कहा है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही अपना धरना समाप्त किया। क्या मांगे आपने? मेरी 10 सूत्री मांगे हैं और 10 सूत्री मांगों में हमें नियमितीकरण कर्मचारी घोषित किया जाए। सरकार सम्मानजनक मानदेय दे हमको। जब तक सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देती तो कम से कम जीने लायक 24,000 सम्मानजनक मानदेय दे। दूसरा, हमारी बहनों को मोबाइल खरीदने के लिए कम से कम 20,000 रुपये दे। सरकार जो SIR जैसे तमाम कार्य हमारी बहनों से ले रही है बिना संसाधन के, तो हमारी बहनें कार्य करना चाहती हैं लेकिन उनको संसाधन भी चाहिए। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि अब हमारी बहनें जाग गई हैं। हमारा कोर्ट से भी आदेश आ चुका है कि सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, लेकिन ये अड़ियल सरकार करने को तैयार नहीं है। तो आज हमारा DM साहब के माध्यम से 1 दिवसीय ज्ञापन था संबोधित करके माननीय मुख्यमंत्री जी को। और यदि सरकार आज नहीं जागी जिस तरह हमारी बहनें जागी हैं इस ज्ञापन से, तो आने वाले समय में 1 महीने के बाद हमारा जो है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा। काम बंद कलम बंद, फिर सरकार चाहे जो करे। और सरकार को हम लोग आज इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए थे ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि अब सारी बहनें उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग ग्रुप के संगठन चलते थे अब संयुक्त मोर्चा हो गया है। और ये प्रदर्शन जहाँ भी हर जिले में हो रहे हैं सब संयुक्त मोर्चा से हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब सरकार को जाग जाना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी तक बहानेबाजी करती थी कि एक गुट आया एक नहीं आया, एक गुट आया एक नहीं आया, तो अब सारे गुट आ गए। ज्ञापन तो आज भी अलग अलग ही दिए गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कोई ज्ञापन अलग नहीं है, आप लोग अलग दिखाएं वो अलग बात है, कोई ज्ञापन अलग नहीं है। 10 सूत्री मांगों का एक ही ज्ञापन है और जिन लोगों ने अलग से दे दिया है वो किसी और संगठन में नहीं है। मैं महिला का आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से जिला उपाध्यक्ष रेहाना परवीन बोल रही हूँ और वो भी जिला उपाध्यक्ष इसी संगठन से हैं। बशर्ते बस कुछ उनको किसी कारणवश उनको कोई नशा अलग है तो वो उनके साथ चली गई हैं। मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं सरकार से लड़ूंगी या अधिकारी से लड़ूंगी या मैं कोई प्रदर्शन कर सकती हूँ। मेरी बहनों की आस्था मेरे साथ है तो मैं इनके लिए कार्य कर रही हूँ। मैं 5 लोगों के साथ नहीं जा सकती, मैं 500 लोगों के साथ हूँ और मैं 500 लोगों के साथ ही रहूँगी। धन्यवाद। बहनों को जीने लायक मानदेय दिया जाए, बहुत कम दिया जाता है। 6,000 में कुछ भी नहीं होता है। और सरकार जब तक नहीं हमको नियमावली में परिवर्तन लाना चाहती है तब तक हमको 24,000 रुपये प्रतिमाह आंगनबाड़ी को दिया जाए और 12,000 रुपये सहायता को दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम बसंती सोनकर है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन की जिला। कितने सूत्रों को लेकर यहाँ मांग 10 सूत्रों को मांग पत्र। बहनों को जीने लायक मानदेय दिया जाए, बहुत कम दिया जाता है। 6,000 में कुछ भी नहीं होता है। और सरकार जब तक नहीं हमको नियमावली में परिवर्तन लाना चाहती है तब तक हमको 24,000 रुपये प्रतिमाह आंगनबाड़ी को दिया जाए और 12,000 रुपये सहायता को दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम बसंती सोनकर है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन की जिला। कितने सूत्रों को लेकर यहाँ मांग 10 सूत्रों को मांग पत्र।